Hi guys, Radhe Radhe. You are most welcome to my class. This is Suman Sharma and you are watching Ravi's English classes. तो guys, आज हम सीखेंगे टेंस का लास्ट पार्ट. जी हाँ, पूरे टेंस का लास्ट पार्ट और फ्यूचर टेंस का भी लास्ट पार्ट एंड दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमने प्रेजेंट में भी किया था और पास्ट में भी किया था. क्या मीन होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का? ऐसा काम जिसका कुछ भाग हो चुका और अभी भी वो जारी है. जो हो चुका इसका मतलब परफेक्ट और अभी भी जारी है, निरंतर है, चल रहा है, तो हो गया वो कॉन्टिन्यूअस. तो ये हमने प्रेजेंट में भी किया, पास्ट में भी किया. नाउ वी आर गोइंग टू दिस टेंस इन फ्यूचर. और फ्यूचर टेंस में क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. अगर हम इसकी पहचान की बात करें हिंदी वाक्यों में, तो हिंदी वाक्यों के अंत में आपको देखने को मिलेगा से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से रहा होगा या से रही होंगी. से क्यों बोल रहे हैं? देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये तो एक आपको सिंपली फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी देखने को मिल जाएगा. फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, यस, जब तू आएगा तो मैं पढ़ रही होंगी, ठीक है. जब आप आएंगे तो हम टीवी देख रहे होंगे. तो अब एक तो ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिए, जब पापा आएंगे तो मैं पढ़ रहा होऊंगा. अब दूसरा सेंटेंस बोल रही हूं, जब पापा आएंगे तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूंगा. आई थिंक समझ में आ गया आपको दोनों में डिफरेंस. फर्स्ट सेंटेंस में टाइम नहीं दे रखा, सिर्फ ये बोला कि जब पापा आएंगे तो मैं पढ़ रहा हूंगा. और सेकंड में टाइम दे रखा है, जब पापा आएंगे तो मैं 2 घंटे से पढ़ रहा होऊंगा. दोनों में डिफरेंस क्या है? समय का. 2 घंटे से, याद कीजिए, जिसमें 2 घंटे से, 2 बजे से, 9 बजे से, इसका मतलब किसका यूज किया जाता है? फॉर एंड सिंस का. तो यहां जब समय दिया हुआ हो रहा, रही, रहे के साथ, तो वो होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. तो इस तरह से ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी में पहचान. बात करें हम इंग्लिश में पहचान की, तो देखिए इंग्लिश में अपने पास में 2 हेल्पिंग वर्ब आएगी यहां पर, विल हैव बीन या शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. क्यों? क्योंकि ये काम किस में हो रहा है? रनिंग में, कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है. तो ये काम कॉन्टिन्यूअस में हो रहा है. तो आप देखिए, चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन सब में किसका यूज करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का, क्योंकि उसमें काम रनिंग में हो रहा होता है. इज इट क्लियर? तो ये हो गए अपने पास 2 हेल्पिंग वर्ब. विल शैल की बात करें तो मैंने फ्यूचर जब स्टार्ट किया था तभी बता दिया था कि हमें फ्यूचर टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, विल और शैल. और देखो सबसे अच्छी बात याद रखने, ये बहुत ज्यादा इजी वे में याद रहता है फ्यूचर. क्यों? क्योंकि फ्यूचर के चारों ही टेंस में आपको सिमिलर वर्ड मिलेंगे, एक सेम चीज मिलेगी, और वो क्या है? विल शैल. लेकिन उसके बाद में जो है वो डिफरेंट. कैसे? विल शैल के बाद में यहां क्या होगा? हैव बीन. अब देखिए ट्रेडिशनल इंग्लिश में आई वी के साथ शैल का यूज किया जाता है, और मॉडर्न इंग्लिश में आई वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर, प्लूरल, कोई सा भी प्रोनाउन हो, सॉरी पर्सन हो, सब पर्सन के साथ में विल का यूज किया जाता है. स्पोकन में तो बिल्कुल ऑब्सोलीट ही हो गया है शैल, इसका मतलब ना के बराबर यूज होता है. रिटन में है, आपको दोनों चीज देखने को मिलेगी, कभी विल यूज करते हैं और कभी शैल यूज करते हैं. लेकिन शैल का यूज फिर भी बताऊं, अगर होना है, करना है, तो सिर्फ और सिर्फ आई एंड वी के साथ. रिमेनिंग जितने भी आपको पर्सन्स हैं उन सब के साथ में विल का यूज. आई होप कि क्लियर हो गई बात. अब देखिए बात करें स्ट्रक्चर की, तो वो बाद में करेंगे, पहले हम अपने देसी ट्रिक से करेंगे. किस तरह से? हम अपने इसमें वही प्रोसेस लेंगे कि काम कौन कर रहा है. यस, किसी सेंटेंस का ट्रांसलेशन के लिए सबसे पहले तो ये भूल जाइए कि हम ये कौन सा टेंस करवा रहे हैं. मान लीजिए आपके सामने पैराग्राफ एंड यू हैव टू ट्रांसलेट दिस पैराग्राफ, तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये तो देखना होगा कि ये है किस टेंस में. तो इसके लिए आप सेंटेंस के एंड में जाइए. हमने देखा रहे होंगे, इसका मतलब ये रहे होंगे, इट मींस क्या है ये? यस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. लेकिन फिर हमने देखा इसमें 2 घंटे से, भाई समय भी दे रखा और समय के साथ से, समय भी रनिंग में ये काम 2 घंटे से, तो इसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. क्लियर? अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये देखते ही हमारे दिमाग में आ जाने चाहिए 2 हेल्पिंग वर्ब्स, विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म. यहां तक क्लियर?
अब अपना वही प्रोसेस कि किस तरह से इसका ट्रांसलेशन होगा। तो इसका ट्रांसलेशन के लिए हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे काम करने वाले को, जिसे सब्जेक्ट बोला जाता है। तो काम कौन कर रहा है यहाँ पर? वे। तो ये हो गया वे, इट मीन्स दे, और दे के साथ में विल, दे विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है? खेलना। दे विल हैव बीन प्लेइंग 2 घंटे से, फॉर 2 hours। अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए किसका यूज किया जाता है? फॉर का। ये हम फॉर और सिंस का यूज सीख चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी हो, आप देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, उसमें सिंस और फॉर का यूज डिटेल से बताया गया है। तो यहाँ अवधि है 2 hours की, तो इसलिए क्या यूज किया हमने? फॉर का। अब क्या बच रहा है? 7 बजे से, तो बाय 7 o'clock, बाय 7 o'clock। ठीक। अब देखिए 2025 में राम इस स्कूल में 8 वर्षों से पढ़ा रहा होगा। वही चीज कौन? यस, फटाफट क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए। कौन पढ़ा रहा होगा? राम। राम, राम के साथ यस विल, राम विल हैव बीन। काम क्या हो रहा है? पढ़ाने का। पढ़ाने को टीच, इसमें हमने ऐड किया आईएनजी। राम विल हैव टीचिंग इस स्कूल में, इन दिस स्कूल, इस स्कूल में, इन दिस उस स्कूल में, इन दैट। ठीक है, पास वाले के लिए या नियर के लिए आप यूज करेंगे दिस, और दूर के लिए दैट। तो इन दिस स्कूल, राम विल हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल। क्या चीज बोल रहे हैं? 8 वर्षों से। अगेन क्या चीज है? अवधि। तो अवधि के लिए क्या यूज करेंगे हम? वापस से फॉर 8 years। अब क्या बच गया? 2025। इसका मतलब 2025 में 8 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्या यूज करेंगे? बाय द ईयर 2025। क्लियर? तो यहां आपने प्रोसेस देखा इसका कि यहां पर हमने किया सबसे पहले ड्यूरेशन, और फिर हमने लगाए कि कब तक, कौन से समय तक ये काम हो जाए, कितने समय तक हो रहा होगा। तो उससे पहले किसका यूज करेंगे? बाय का। 2025 तक, इसको यहां पर 8 साल से। अब देखिए मकर संक्रांति को हम सुबह से ही पतंग उड़ा रहे होंगे। कौन उड़ा होगा? हम, इट मीन्स वी, और वी के साथ क्या यूज करेंगे? शैल या विल, दोनों में से कुछ भी। तो वी शैल हैव बीन, क्या काम हो रहा है? उड़ाने का, फ्लाइंग। वी शैल हैव बीन फ्लाइंग। यस, क्या उड़ा रहे होंगे? ऑब्जेक्ट है इसमें काइट्स। तो वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स। कब की बात कर रहे हैं? सुबह से ही। अब देखिए ये इसमें दे दिया पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर? तो इसमें क्या आ जाएगा? सिंस मॉर्निंग, बिकॉज क्या है ये? पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस मॉर्निंग। अब तक जो था उसमें क्या था? पीरियड ऑफ टाइम, अवधि दे रखी थी 8 वर्षों से, इसलिए फॉर का यूज किया है ना। 2 घंटे से अवधि दे रखी थी, पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए फॉर का यूज किया। बट यहां तो निश्चित समय दे रखा, सुबह से उड़ा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। कब की बात कर रहे हैं? मकर संक्रांति, ऑन मकर संक्रांति। एक डेट से पहले हमें किसका यूज करना होता है? ऑन का यूज करना होता है। ये प्रपोजिशन में आपने पढ़ रखा होगा। क्लियर? तो इस तरह से अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया? स्ट्रक्चर देखिए, हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट से लेकर ये लास्ट आज कर रहे हैं, इसका फ्यूचर परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, इन सभी टेंसेस में सेंटेंस के अपने अपने स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। जैसे अफर्मेटिव का सब में यही फिक्स है। सिर्फ और सिर्फ क्या अपने को चेंज करनी है? हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले हमने फाइंड आउट करनी है सब्जेक्ट, फिर जिस टेंस का सेंटेंस उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब। जैसे इसमें क्या होगी? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, प्लस फिर वर्ब की जो फॉर्म आनी हो, जैसे इसमें कौन सी आएगी? वर्ब की 4th फॉर्म। देन ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और फिर एडवर्ब। ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए।
तो गाइस अब हम इसी को एक बार नेगेटिव करने के कोशिश करते हैं, नेगेटिव करते हैं। किस तरह से इसका नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे? देखिए, नेगेटिव इसका मतलब सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस में क्या होना चाहिए? नहीं शब्द होना चाहिए। 7 बजे वे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। राम 2025 में इस स्कूल में 8 वर्षों से नहीं पढ़ा रहा होगा। मकर संक्रांति को हम सुबह से ही पतंग नहीं उड़ा रहे होंगे। इस तरह से होता है। अब देखिए, इसका मतलब कि हमें इसमें नॉट वर्ड पुट करना है। कहां पुट करेंगे? तो ये हो गया दे विल नॉट हैव। प्रीवियस वीडियो में मैंने कई बार बताया है, 2-3 वीडियोस में, कि जब एक शब्द की हेल्पिंग वर्ब हो तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, उसके बाद में हम नॉट यूज करते हैं। आई डू नॉट लाइक दिस थिंग, जो भी है, जिसे हम आई डोंट कॉन्ट्रैक्शन में पटाउट बोल देते हैं, आई डोंट लाइक दिस थिंग। तो कहने का मतलब इज है, मार, वॉज, वर, डू, डज, डिड, इनके बाद में जो कि सिंगल वर्ड की हेल्पिंग वर्ब है, जस्ट बाद में नोट लगाते हैं। लेकिन देखिए यहां पर तो 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, शैल हैव बीन या विल हैव बीन। क्लियर? तो और परफेक्ट में 2 की थी, विल हैव या शैल हैव। तो हमने क्या सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब चाहे 2 शब्दों की हो चाहे 3 शब्दों की हो, पहले शब्द के तुरंत बाद ही हम क्या पुट कर देंगे? नॉट। और फिर जो रिमेनिंग, चाहे 1 शब्द बचाओ चाहे 2 बचाओ, उसको लगाएंगे नोट के बाद में। तो यहां भी ऐसे करेंगे, दे विल नॉट हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। कहां यूज करेंगे हम? विल हैव के बीच में नॉट करेंगे। इट मींस नॉट के बाद आएगा हैव बीन। क्लियर? यस, फटाफट मेरे साथ साथ करते हुए चलिए आप। यहां कहां यूज करेंगे हम नॉट? बोलिए। यस, राम विल, वेरी गुड, यहां आएगा नॉट। राम विल नॉट हैव बीन टीचिंग इन दिस। इसी तरह से इसमें क्या आएगा? वी शैल नॉट हैव बीन फ्लाइंग। क्लियर है? तो हमें नोट कहां पुट करना है? विल या शैल के जस्ट आफ्टर नॉट पुट करना है, उसके बाद में आएगा हैव बीन। तो इट मींस इसका जो स्ट्रक्चर वो क्या बन गया कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हम पुट करेंगे विल या शैल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और फिर आएगा पहले नोट एंड देन इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो हैव बीन, फिर आएगा हैव बीन, फिर वर्ब की 4th फॉर्म, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, अदरवाइज एडवर्ब। ये आपका आ जाएगा इसमें नेगेटिव। क्लियर? अगर हम इसी को इंट्रोगेटिव बनाएं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव? बोलिए, जल्दी जल्दी बोल, कितने प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव? मीन्स प्रश्नात्मक। प्रश्नात्मक कितने प्रकार के? 2। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो और दूसरा जो WH वर्ड से शुरू हो। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही प्रोसेस लेंगे। ऐसा सेंटेंस, ऐसा हिंदी का सेंटेंस जिसका जो उत्तर है, जवाब है, हमें हाँ या ना में मिले। क्या 7 बजे से 7 बजे भी 2 घंटे से खेल रहे होंगे? अगर ऐसा है तो हाँ, और नहीं खेल रहे होंगे तो ना। तो इसका मतलब इसका ट्रांसलेशन किससे होगी? अपनी हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब, वी हैव 2 हेल्पिंग वर्ब्स हियर। अब देखिए इसमें भी क्या वो प्रोसेस लेंगे जो भी नेगेटिव में लिया था, कि केवल विल या शैल को ही स्टार्टिंग में रखेंगे। यस, यहां क्या है? हेल्पिंग वर्ब विल, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है? दे। तो पहले हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, और फिर हैव बीन आएगा। विल दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। इसी तरह से यहां पर भी क्या, 2025 में राम इस स्कूल में 8 वर्षों से पढ़ा रहा होगा। देखिए एक बात मैं यहीं बता दूं बीच में, ये इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलचाल में बोलते नहीं है। ऐसे बोलते हैं क्या कि 2025 में राम इस स्कूल में 8 वर्षों से पढ़ा रहा होगा? जी नहीं। जनरली क्या बोलते हैं? 2025 में तो राम को इस स्कूल में पढ़ाते हुए 8 साल हो जाएंगे। जनरली यही बोलते हैं, ठीक है ना? पता है अगले महीने हमें यहां रहते हुए पूरे 12 साल हो जाएंगे। तो इस तरह से बोलते हैं। ये इस तरह से तो आपको ट्रांसलेशन के हिसाब से बताया जा रहा है। आप जनरली दिमाग लगाइए, अगर आपको इस तरह के सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना है, ये करते हुए इतने साल हो जाएंगे, इतना समय हो जाएगा, तो ये आप ध्यान रखना, इनका ट्रांसलेशन होगा अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देख लीजिए, मैंने एक सेंटेंस आपको प्रैक्टिकली बताया कि इसी को ले लीजिए, 2025 में राम इस स्कूल में 8 वर्षों से पढ़ा रहा होगा। इतना ऐसा कोई नहीं बोलता। हम क्या बोलते हैं कि पता है 2025 में तो राम को यहां पढ़ाते हुए 8 वर्ष हो जाएंगे। पढ़ाते हुए, ये काम करते हुए, तो समझ जाइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस।
एनीवे अब इसका क्या हो जाएगा, यहां होगा राम विल की जगह क्या हो जाएगा, विल राम, विल राम हैव बीन टीचिंग। क्लियर। इसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, वी के साथ हमने यहां शैल का यूज कर लिया, तो यहां क्या हो जाएगा, शैल वी। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि आगे जाके जो बच्चे यहां पर केयरलेस हो जाते हैं पंक्चुएशन के मामले में, तो फिर कहीं उनको कहीं ना कहीं जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम्स है उनमें थोड़े से प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि वो हैबिचुअल हो जाते हैं, चलते हैं, कहीं पर भी कोमा लगाते हैं, कहीं क्या करते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना कि किस तरह से आपको कोमा लगाना है, या फुल स्टॉप का यूज करना, या फिर क्वेश्चन मार्क। एनीवे कम टू द पॉइंट। अब देखिए ये आपका स्ट्रक्चर क्या हो गया इसका, कि सबसे पहले हम पुट करेंगे इंटरोगेटिव में विल शैल, जिसकी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगी। तो हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास 3 शब्दों की हेल्पिंग वर्ब है, विल, हैव बीन या शैल हैव बीन। उसमें से फर्स्ट वर्ड इसका मतलब विल या शैल, फिर यूज करेंगे हम सब्जेक्ट, और फिर आएगा हैव बीन। आफ्टर दैट रिमेनिंग ऐसे कैसे आएगा, लेकिन लास्ट में यस क्वेश्चन मार्क। अगर हम WH वर्ड यूज करते हैं तो ये तो पूरा जो विल शैल वाला जो हेल्पिंग वर्ब वाला ना, कि ऐसे कैसे रहेगा, बस शुरू में यस जो हम सेंटेंस बनाएंगे उसके बिगिनिंग में क्या यूज करेंगे, WH वर्ड। क्लियर। इसी तरह से इसका हो जाएगा इंटरोगेटिव नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल, क्या वे 7 बजे 2 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे, तो यहां पर क्या हो जाएगा, विल दे नोट, यस यहां नोट यूज करेंगे। विल हैव बीन के बीच में क्या यूज करेंगे, विल हैव के बीच में सब्जेक्ट प्लस नोट। अभी तक हमने क्या किया था, केवल सब्जेक्ट, बिकॉज क्या था वो इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, विल दे नॉट हैव बीन, विल राम नॉट हैव बीन, इसी तरह शैल वी नॉट हैव बीन। तो ये आ गया अपने पास स्ट्रक्चर, विल शैल या हैव, इनके बीच में विल हैव बीन के बीच में आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस नॉट। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH वर्ड का दोनों तरह के, और ये हो गया आपके इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो आई होप कि गाइस आपको समझ में आया होगा। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दिए जा रहे हैं यहां पर, जो आपको खुद करना, अपने आप करना है, और साथ में उसके बाद में दिए जाएंगे उसके ट्रांसलेशन यहीं पर। लेकिन पहले आप अपने आप कीजिए, उसके बाद उनको देखना, और आप खुद जज कीजिए अपने आप, अपना आंकलन कीजिए कि हमें कितना तो आ रहा है समझ में, कितना नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो वीडियो वापस देखिए, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, एक बार देखिए आप इसको। तो बच्चों ये आपके सामने कुछ सेंटेंसेस है, आपको इनका ट्रांसलेशन करके देखना है। हो सके तो इनके नेगेटिव, इंटरोगेटिव सभी तरह के बनाइए, बट पहले एक बार इनके अफर्मेटिव बनाइए, क्योंकि इसके बाद में जो आपको शीट जो इनके ट्रांसलेशन मिलेंगे वो आप बाद में देखना। पहले आप अपने आप करने की कोशिश करो, फिर मैच कीजिए कि कहां पर हमारी मिस्टेक है। जहां पर मिस्टेक हो आप वीडियो को दोबारा देखकर उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो नोट कीजिए आप इन सेंटेंसेस को। तो बच्चों ये है आपके सामने इसके ट्रांसलेशन, आप एक बार देखिए और इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप इसमें बाद में अपने द्वारा किए गए जो सेंटेंसेस है ट्रांसलेशन, उनको मिलान कीजिए और देखिए कि आपके कितने राइट आए, कितने रॉन्ग आए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आपने कितना स्कोर किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में आप औरों से भी सब्सक्राइब करवाइए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट हो सके। एनीवे एक न्यू नॉलेज के साथ, और आप कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।